हेलो, मैं डॉक्टर आभा जैन। आज लेसन 2 में हम डिस्कस करेंगे हमारे खाने के बारे में, उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स से बना हुआ होता है या उनका एक कॉम्बिनेशन है। और एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से आती है। विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी नहीं देते तो उनको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ा प्रोटीन और फैट के बारे में आपको बताएंगे। Carbohydrates. Carbohydrates are immediate source of energy to our body for our daily routine activities. इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट हमको हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे नहाना, खाना खाना, वॉक करना और सीढ़ियाँ चढ़ना, बाज़ार जाना, जो भी ऑफिस जाना, ड्राइव करना। लेडीज़ के लिए तो घर में बहुत काम होते हैं, कपड़े धोना, घर की क्लीनिंग है, बच्चों को बड़ा करना। तो इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे 3 एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक हिस्सा है। इनको आप कार्ब्स या कार्ब के नाम से भी बुला सकते हैं। बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं: सिंपल कार्ब्स या शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या स्टार्चेस एंड फाइबर। मोस्ट ऑफ द शुगर्स यानी सिंपल कार्ब्स एंड स्टार्चेस they provide immediate energy to our body because they are digested and absorbed within 2 hours. जितने हम सिंपल शुगर्स और या सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ये विद इन 2 आवर्स डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए ये दोनों एक हमारी बॉडी में इमीडिएट एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। अब सिंपल कार्ब्स, जिनको शुगर भी कहते हैं या फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनके क्या लक्षण हैं, क्या इनके गुण हैं? ये है कि ये एकदम क्विकली डाइजेस्ट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। विद इन 15 to 30 मिनट्स 100% ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये शुगर को एकदम स्पाइक करते हैं, इसीलिए हम एक हेल्थी डाइट्स में इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और डायबिटिक्स को मना करते हैं। पर इनको हम डायबिटिक्स के केसेस में लो शुगर या हाइपोग्लाइसेमिया ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये विद इन 15 मिनट्स ब्लड शुगर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनके ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चीनी, जो कि हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, ग्लूकोज जो इंडिया में ग्लूकॉन डी के नाम से बड़ा फेमस है, और डेक्सट्रोज, ये भी एक तरीके का पार्ट ऑफ टेबल शुगर है। शहद, गुड़, टॉफ़ी, जैम, दूध, दही, आइसक्रीम, फल और फल के जूस, खजूर और किशमिश। स्टार्चेस और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। ये विद इन 30 मिनट्स में एब्जॉर्ब होना शुरू करते हैं और 120 मिनट्स यानी 2 घंटे में पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और 90 to 100% ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, स्टार्चेस रेज ब्लड ग्लूकोज स्लोली रिलेटिव टू सिंपल कार्ब्स। जैसे मैंने बताया, सिंपल कार्ब्स एकदम बढ़ाते हैं ग्लूकोज, इसीलिए हम लो शुगर के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। बट एक हेल्थी डाइट में हमको स्टार्चेस का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाते हैं, यानी 2 घंटे के दौरान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इनके कॉमन सोर्सेज क्या हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्की। अब ये हम अगर जैसे हम कहते हैं कि खाने के चीज़ों में किन किन में मिलते हैं, ये तो अनाज हो गया, जैसे रोटी है, डबल रोटी या ब्रेड, बिस्किट, रस्क, नूडल्स,
और पिज्ज़ाज में। दूसरा ये पाए जाते हैं सारी दालों में। सब्जियों के अंदर मटर, मक्की, स्प्राउट्स जो दाल के स्प्राउट्स बनाते हैं या दूसरे स्प्राउट्स, प्याज, गाजर, आलू, शकरकंद, जिमीकंद और बीन्स यानी फलियां जितनी हैं उन सब के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। मूंगफली, सीड्स और नट्स में भी होते हैं पर कम मात्रा में। अब हम डिस्कस करते हैं वो खाना जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। वो क्या खाना है? ये बहुत याद करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें हम अपने टेक्निक्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो खाना जैसे नट्स एंड सीड्स, इसके अंदर सब तरीके के ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली आ जाती हैं। इनके अंदर बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूध के क्या प्रोडक्ट्स हैं? दूध की कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्रीम एंड क्रीम सब्स्टिट्यूट या मलाई, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। या दूध से बना हुआ घर का मक्खन हो या देसी घी हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर होते हैं। सारे पत्तेदार सब्जियां, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, सरसों, पत्ता गोभी, चौलाई साग, बथुआ और सलाद के पत्ते, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं जैसे खीरा, ककड़ी, मूली, शलजम, टमाटर, सब तरीके के इंडियन गोट्स जैसे घिया, तोरी, टिंडा, करेला, परवल, इन सब में बहुत कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देन मशरूम्स में कम होते हैं। गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, इन सब सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम हो। फिर वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं या करीब करीब जीरो के बराबर होता है, ना के बराबर। शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स जो कि हम चीनी की जगह अपनी चाय, दूध और शरबत में इस्तेमाल करते हैं, वो है सेक्रीन, एस्पार्टम, सुक्रालोज और स्टेविया। स्टेविया इज ए नेचुरल स्वीटनर। ये एक तरीके के पत्तों से बनाया जाता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होते। तो ये इस शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट में बिल्कुल जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन नॉन वेजिटेरियन खाना जैसे अंडा, चिकन, फिश या मच्छी, और लीन मीट हम कहते हैं जिसमें कि कम चर्बी वाला मीट, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। और हमारी रेसिपी ऐड करती है, जैसे हम प्याज ऐड करते हैं, दूध ऐड करते हैं, थोड़ा हम कई बार मैदा ऐड कर देते हैं रेसिपी में, वो चीज़ें इसको कार्बोहाइड्रेट देती हैं। दूध की कौन सी चीज़ें जिनमें जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है? वो है पनीर एंड प्रोसेस चीज़, जो कि हमको बाजार में ब्रिटानिया या अमूल का मिलता है। पनीर जो हम घर में दूध फाड़ के बनाते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो के बराबर है। देन कौन सा फैट्स जितने हैं, चाहे वो दूध से बने हो, मक्खन या घी या मार्जरीन हो, कुकिंग ऑयल जितने हैं, जितने भी पौधों से बने हुए रिफाइंड ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं, घी हम पहले ही कह चुके हैं, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें जो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए। वो क्या है? रेगुलर कोक, पेप्सी, जितनी लेमन की ड्रिंक्स आ रही हैं जैसे नींबूज है या और लेमनेड है बाजार में बनी बनाई, आइस टी है, कई आजकल स्पोर्ट्स ड्रिंक भी मिलने लग गई हैं, या पैकेज फ्रूट जूस हैं, चाहे वो रियल के हों या ट्रॉपिकाना के हों, उन सब में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। 100 से 120 ml के अंदर कोई 15 ग्राम चीनी ही चीनी है ज़्यादातर। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सिंपल शुगर्स जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, चाहे वो चीनी हो, शहद हो या मेपल सिरप हो या गुड़ हो या खजूर हो, ये हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये हमारी शुगर एकदम बहुत तेज़ी से पीक करते हैं। फिर मैदा और मैदे से बनी चीज़ें भी शुगर को एकदम बढ़ाती हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए और ये हेल्दी भी नहीं है। मैदे से बनी चीज़ें खाना बहुत हेल्दी नहीं है। देन स्वीट्स, जितनी भी मिठाइयाँ हैं,
चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी, केक हो, पेस्ट्रीज हो, कुकीज़ हो, पाई हो, या हलवा, लड्डू, खीर, या और सब स्वीट्स जो हैं ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल चीनी और फैट से भरी भी होती हैं। लेकिन एक छोटा पोर्शन आप कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे खा सकते हैं, बिल्कुल मना ही नहीं है इस चीज़ की। तो वो हम आगे सीखेंगे कि हम कितना किसमें कार्ब्स हैं, कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं। फाइबर, फाइबर जो तीसरे टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इसकी आजकल हम बहुत चर्चा करते हैं। ये है क्या? फाइबर, सारा का सारा फाइबर प्लांट फूड से यानी सब्जियों और फल से आता है। एनिमल प्रोडक्ट यानी मीट, अंडा, दूध, पोल्ट्री यानी चिकन और मछली, इन सब में कोई फाइबर नहीं होता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। सारे प्रैक्टिकल मतलब ये फाइबर्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसका काम क्या है फिर हमारे शरीर में? हमारे शरीर में एक तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, हमारे स्टूल को बल्क देता है, और साथ साथ इसकी अगर ये खाने में है, फाइबर खाने में है, तो ये शुगर एब्जॉर्प्शन को धीरे धीरे करते हैं। मतलब ग्लूकोज जो है अगर फाइबर खाने में है तो धीरे धीरे खाने एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। ग्लूकोज राइज मोर स्लोली आफ्टर मील्स इफ फाइबर इज देयर। कॉमन सोर्सेस क्या हैं फाइबर्स के? जैसा कि मैंने कहा कि सारे के सारे जितने भी हमारे अनाज हैं उनमें होता है, और होल ग्रेन मतलब चोकर कहते हैं, चोकर में फाइबर होता है। तो चोकर से अगर ब्रेड में, डबल रोटी में चोकर है, रोटी में चोकर है, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जितनी हमारी फलियां हैं, दालें हैं, उनमें फाइबर होता है। सारे के सारे फल, सब्जियां, सब में फाइबर है, जैसे सेब, नाशपाती, मटर, फलियां। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन हम एक बहुत ही हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है। ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी डाइट में डेली प्रोटीन हो। अगर हमें कहीं चोट लगे, कहीं कोई बीमारी होती है, और उसके लिए भी हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ये हमारी मसल्स और बोन्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, एंजाइम्स और डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए। और इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। अब इनके कॉमन सोर्सेज क्या हैं? मीट, अंडा, चिकन और फिश में प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, पनीर में और प्रोसेस चीज़ वगैरह में प्रोटीन मिलता है। जितनी फलीदार सब्जियां हैं, मटर है, और जितनी दालें हैं, सब में प्रोटीन होता है। नट्स, जितने भी नट्स हैं उन सब में प्रोटीन है, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली और अखरोट। और टोफू में भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोटीन, चीज़, बीन्स, फलियां, मटर और दालें, नट्स एंड टोफू बहुत अच्छे सोर्स प्रोटीन के हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फैट्स को। फैट आर मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब अगर हमें खाना खाने में देरी हो गई है या खाना हमें नहीं मिला है, तो फैट एक स्टोर्ड एनर्जी की तरह हमारी बॉडी में रहते हैं और वो उस समय हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक रिजर्व एनर्जी की फॉर्म में रहते हैं। देन फैट हेल्दी सेल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है और
बहुत सारे विटामिन जैसे ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वो फैट के बिना अपना फंक्शन नहीं कर सकते। स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए भी फैट बहुत ज़रूरी है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में फैट की एक बहुत ही अहम भूमिका है। अब इनके कॉमन सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे मक्खन, घी, मार्जरीन, सारे वेजिटेबल ऑयल्स, चाहे वो साफ्लावर हो, सनफ्लावर हो, पीनट ऑयल हो, देन ऑल नट्स एंड सीड, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, सीड्स के अंदर आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सब इनमें फैट होता है। फलों में एवोकाडो, जो कि इंडिया में नहीं होता, लेकिन कोकोनट हम सब जानते हैं, कोकोनट में फैट होता है। देन मीट में फैट होता है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी फैट होता है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें कितनी कितनी एनर्जी देते हैं, और जो ऐसे हम हमारी डाइट में हमारे रिलेटेड ये टर्म्स क्या हैं। सबसे पहली टर्म्स कैलोरी है, जो कि अक्सर हम किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहले यही बात होती है कि आपको हम 1600 कैलोरी का चार्ट दे रहे हैं, 1400 का दे रहे हैं, 1800 का दे रहे हैं। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी इज कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर फूड एनर्जी। फूड एनर्जी की यूनिट या उसके मापदंड को हम कैलोरी कहते हैं। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको 4 कैलोरी देता है, यानी 4 यूनिट ऑफ एनर्जी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमको 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम फैट हमको 9 कैलोरीज देता है। मीन्स फैट हमको दुगना एनर्जी देता है देन प्रोटीन एंड कार्ब्स। ये सब जानने के बाद लेसन 3 में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग।